तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं, है ना। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन ने दो प्रॉपर्टीज देख ली अपन ने, कौन कौन सी। एक तो देख ली अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड सेकंड अपन ने देख ली थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितनी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब अपन देख ही रहे। तो अब अपने आ रही है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आओ देखो, इससे पहले दो अपन कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई है, एंड सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अब आ रही है हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP करके इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे, है ना। जैसे पहली दो को बोला था अपन ने RLVP, EBP, वैसे इसको बोलेंगे अब DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले अपन को समझना है, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे अपन ने क्या किया था, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था। वैसे सबसे पहले देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या डेफिनेशन है? टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस, सॉलिड फेजेस बोल दो, सॉलिड स्टेट्स बोल दो, ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, substance have same vapor pressure। आ रही बात समझ में? सेम वेपर प्रेशर यानी कि जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, टेम्परेचर जिस पर कि सब्सटेंस की लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? सेम वेपर प्रेशर हो जाए। आगे समझ में? ऐसा टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उसका अपन बोलते हैं उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसी की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। एक और डेफिनेशन क्या बनेगी? और क्या? टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड states of a substance, solid states of a substance are in equilibrium। जब सब्सटेंस की सॉलिड एंड लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों क्या हो? इक्विलिब्रियम में, आर इन इक्विलिब्रियम। और आप कह सकते हो और कोएग्जिस्ट, यानी कि एक साथ एग्जिस्ट करती हो, और कोएग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस की लिक्विड सॉलिड स्टेट दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, कोएग्जिस्ट करती है, उसको अपन बोलते हैं सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर अपन बात करें वाटर का, अगर एग्जांपल लें तो वाटर के लिए अगर बात करें तो कैसे समझें इसको? वाटर, ठीक है, वाटर और इसकी सॉलिड फॉर्म कौन सी? आइस। ठीक है, वाटर और आइस जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, वो टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और आइस दोनों क्या रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बन जाएगा? यहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बन गया? 0 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ में? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से एक चीज और समझ में आएगी, यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगी कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर के लिए तो फ्रीजिंग पॉइंट है ना। वाटर के लिए तो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आइस के हिसाब से देखें तो आइस के लिए यही टेम्परेचर क्या बन जाएगा? आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, ये भी कितने टेम्परेचर पे? वही 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री पर ही आइस किसमें कन्वर्ट हो रही है? वाटर में।
तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आइस मेल्ट हो रही है। तो ये टेम्परेचर आइस के लिए क्या है, आइस के रेस्पेक्ट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब यही क्या बन जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या बन जाएगा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, और अगर आइस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर होता है। किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम टेम्परेचर है ना। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। तो यहां से समझ सकते हैं अपन कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टेम्परेचर होते हैं, सेम टेम्परेचर होते हैं। आया, इसीलिए अब इस प्रॉपर्टी को अपन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, है ना, इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है अपने एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, उसमें डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट की टर्म्स में ही प्रॉपर्टी पूछी गई है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। आगे, तो ये तो हो गई फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। समझ में आ गई डेफिनेशन, क्या 2 डेफिनेशन बनाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, टेम्परेचर जिस पर की सब्सटेंस की लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट क्या है, दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो, हैव सेम वेपर प्रेशर। और दूसरी डेफिनेशन कि सब्सटेंस की लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कोएग्जिस्ट करे, एक साथ रहे। ठीक है, साथ में ये भी समझा कि जो सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उस सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर होते हैं। आगे बात समझ में है ना, ये तो हुई डेफिनेशन, कोई दिक्कत इसमें है ना। चलो आओ देखो, अब नेक्स्ट जो बनाते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे समझते हैं, देखो समझे कैसे होगा। ये हमको पता है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर कम हो जाने से वेपर प्रेशर में तो लोवरिंग आ गई, वेपर प्रेशर में लोवरिंग आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है, हमने देख लिया था, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रहता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो अपन ग्राफिकली इसको समझते हैं, है ना। तो देखो कैसे, ये लो, ये देखिए, तो देखो अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग पे ले लिया हमने, क्या वही टेम्परेचर, यहां तो रख लिया हमने टेम्परेचर। ठीक है, यहां हमने रखा है क्या, वेपर प्रेशर, आगे समझ में। ठीक है, तो यहां टेम्परेचर रखा है, इधर वेपर प्रेशर रखा है। अब देखो क्या है, ग्राफ कैसा आ रहा है, ग्राफ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है, ये अभी प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ अपन ने बनाया है। किसका ग्राफ बनाया अपन ने, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है। ग्राफ के अगर पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो ए, इसको अपन बी बोल देते हैं, इसको अपन सी बोल देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये जो ए बी वाला जो पार्ट है इसका, ये प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट है, तो अपन बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, और बी सी वाला जो पार्ट है, ये कौन सा, सॉलिड सॉल्वेंट, ये हो जाता है सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, इधर टेम्परेचर है, अब इसको अपन रिवर्स, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, फ्रीजिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहे होंगे अपन, लो कर रहे होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो अपन इस साइड से लिखेंगे। कैसे देखेंगे, यूं देखेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है, इनवर्स डायरेक्टली है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आगे बात समझे, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पर आकर ये वेपर प्रेशर, ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर,
वो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर एक पॉइंट बी पर दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, सेम। लिक्विड सॉलिड स्टेट दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो चुके हैं, सेम। तो अब इस टेम्परेचर को, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है इसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, TF से। तो अब ये टेम्परेचर किसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा, सॉल्वेंट का। आ गई बात समझ में? क्या किया अपन ने, सॉल्वेंट के अपन टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली का। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन लो करते रहेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और एक स्टेट पे आके वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को अपन बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF से अपन इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया काम किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अपन ने इसमें शो कर दिया। अब आते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब आप बताएं कि सॉल्यूशन का ग्राफ इस ग्राफ से ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, है ना? तो क्या नीचे बनेगा। क्यों नीचे, क्यों बनेगा, कि सॉल्यूट में हमने ऐड कर रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन में, है ना? सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर रखा है। तो उससे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम तो है ही। तो ग्राफ कहां चलेगा, इससे नीचे चलेगा। ठीक है, अब ग्राफ आ रहा है नीचे, ये ग्राफ नीचे चल रहा है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है और ये ग्राफ फिर आगे जाके कोइंसाइड करता है सॉलिड सॉल्वेंट के ग्राफ से। आ गया? तो अब ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। आ गया? और अब सॉल्यूशन की ये कौन सी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशन, अब वही बात, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वो एक टाइम पे आकर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आ रहा है वो कहलाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट सॉलिड सॉल्वेंट के स्टेट की दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम। सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों जब सेम हो जाते हैं तो वो बनता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में? क्या, एक बार फिर से समझो, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है, और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमको पता ही है क्या कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम चल रहा है, पहले से नीचे है। तो ग्राफ अगर पहले से नीचे है, पहले से वेपर प्रेशर लो है, तो वो कहां जाके मिलेगा, वो लो टेम्परेचर पे जाके मीट करेगा। वो तो लो टेम्परेचर पे जाके वो मीट कर रहा है, इसलिए अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब अगर अपन यहां देखें ग्राफ में तो ये पूरा टेम्परेचर किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये यहां तक का कितना किसका है, सॉल्यूशन का। तो कितना डिक्रीज हो गया, इतना ये डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या, टी, अब बताओ टीएस बड़ा है कि टीएफ बड़ा है, टीएफ, है ना? तो क्या करेंगे, टीएफ माइनस टीएस। ये ध्यान रखें, डेल टीवी में उल्टा हुआ था, डेल टीवी की अगर बात करें तो डेल टीवी में उल्टा था, वहां पे टीबी टीएस माइनस टीबी था, वहां क्या था, टीएस माइनस टीबी था, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन का ज्यादा था, एलिवेशन हुआ था ना, तो सॉल्यूशन का ज्यादा था, सॉल्वेंट का कम था, तो ज्यादा में से कम। अब यहां किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, इसलिए टीएफ माइनस टीएस। वहां टीएस माइनस टीबी था। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों जगह अलग करें। वहां एलिवेशन है इसलिए सॉल्यूशन का पहले आएगा, यहाँ डिप्रेशन है इसलिए सॉल्यूशन का बाद में आएगा। आ गया? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हर चीज। ठीक है, तो इसको तो मैं ट्राई हूं, है ना? तो डेल टी एफ
TF माइनस TS आ चुका है, इसी को अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। आ गई बात समझ में? आ गया समझ में कैसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आया, समझ में आ गया? एक बार और बोल देता हूं, क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कैसे डिफाइन किया जाता है? टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट दोनों सेम हो जाते हैं वेपर प्रेशर, तो वो जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब दिख ही रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो वो लो टेम्परेचर पे जाके मीट कर रहा है। अब लो टेम्परेचर पे जाके मिलेगा तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या आएगा? कम आएगा। तो सॉल्वेंट का इतना आ रहा है तो सॉल्यूशन का इतना आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसी को बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ गई वाली बात समझ? ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब नेक्स्ट बात हमको वही करनी है, क्या कि इसकी डेरिवेशन करनी है, देखना है किस तरह से डिपेंड कर रहा है, कितना क्वांटिटेटिवली चेंज होगा और क्या नंबर ऑफ मोल्स पे या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अपन इसी में समझ लेते हैं। क्या आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? देख लो। और ठीक है, तो अब इसी में अपन देखते हैं कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट देखते हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट ऐसे देखते हैं कि एक सॉल्यूशन तो हमने ले रखा है, सॉल्यूशन 1 इसको अपन डिनोट कर देते हैं। अब सॉल्यूशन एक और लेते हैं। ठीक है, एक और सॉल्यूशन अपन लिया, थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन ने थर्ड सॉल्यूशन ले लिया है, ये लो थर्ड सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉरी थर्ड क्या, सेकंड सॉल्यूशन 2 इसको बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन 2 है ना, ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों में से किसमें सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा होंगे, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी, या फिर आप ये भी हो सकता है कंसंट्रेशन, किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन 1 में या सॉल्यूशन 2 में, है ना। तो सॉल्यूशन 2 में ये ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन 2 में ही ज्यादा क्यों होगा? सॉल्यूशन 2 में ज्यादा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा क्या वेपर प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाता है। सॉल्यूट जितना ऐड करेंगे, हमने पहले भी देख लिया था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी में भी देख लिया था कि जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर कम आ रहा है दैट मीन कि इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब ये क्या है अपना लिक्विड, वही ये इसकी लिक्विड स्टेट। और अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट को देखें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो और भी क्या गया, पीछे चला गया, यानी कि लो हो गया। तो टीएस क्या बोलेंगे इसको, टीएस डैश आ गया। तो देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रही है, उतना ही डिप्रेशन होता जा रहा है। इधर से देखें तो वेपर प्रेशर की बात करें तो देखो वेपर प्रेशर, यहां वेपर प्रेशर था किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहां किसका आ गया, सोल्यूशन का। फिर यहां किसका आ गया, दूसरे सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन 1 का, ये सॉल्यूशन 2 का। देखो सॉल्यूशन 1 में इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्यूशन 2 में वेपर प्रेशर में लोवरिंग और ज्यादा आ गई। तो जैसे जैसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आ रही है वैसे वैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। पहले इतना सा डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन बढ़ चुका है। ठीक है, डिप्रेशन ज्यादा हो गया। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां भी अपन बोल सकते हैं क्या क्या चीज बोल सकते हैं, यहां पे अपन वो रिलेशन यहां भी बता सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है, ये तो समझ में आएगा। एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली हो ही गया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक तो हमको क्या पता लग गया यहां से कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके, कंसंट्रेशन के है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली कंसंट्रेशन के। एक चीज तो यहां से ये पता चली, दूसरी एक और चीज पता चली कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर में लोवरिंग होती जा रही है ना, देखो यहां से दिख रहा है सॉल्यूशन 1 में लोवरिंग हुई है इतनी, सॉल्यूशन 2 में लोवरिंग बढ़ गई है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर में लोवरिंग हो रही है वैसे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्यों हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना सा था, अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे लोवरिंग हो रही है वैसे वैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो यहां से एक रिलेशन हम दोनों के बीच में ये भी बना सकते हैं कि क्या, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बन जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, या आप इसको रिलेटिव लॉवरिंग भी बोल सकते हो, बाद में आप चाहो तो इसको रिलेटिव भी बोल सकते हैं, बाकी लॉवरिंग भी सफिशियंट है, ठीक है। तो डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे एक बार फिर ये समझ में आ रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरलिंक कर रही है ना। इसलिए तो इनका नाम क्या रखा हुआ है, कोलिगेटिव। कोलिगेटिव का मीनिंग है को यानी टुगेदर, लिगेटिव मतलब लिगेर यानी टू लिंक, टू बाइंड यानी एक साथ जो लिंक्ड रहती हैं। हमने देखा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली है, ठीक है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोला गया है। आ गया। तो ये तो हो गया कि डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, इसका रीजन समझ आ गया, और कैसे वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और साथ में लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ये सारी बातें समझ में आ चुकी है। आ गया समझ में। ये